Hello students, in the previous chapter, video, we have learned about balancing the equation, how to balance the equation of your class 10th, chapter number 1, chemical reactions and equations. Now in this video, we are going to learn about types of chemical reaction. The first type is combination reaction. Combination reaction, in this reaction, two reactants are combined to give a single product. Reactions in which two or more than two reactants combine to form a single product are called as combination reactions. Clear? This is the general form by which we can remember this equation. For example, I will take Mg, that is magnesium plus oxygen. When the magnesium burns in air, we used to burns in air means what? It reacts with oxygen. We used to get MgO, that is the ash. That is the ash. It is what? That ash is magnesium oxide. That is the magnesium oxide. So here what you can see, I have balanced, as here it was 2, so I have balanced here, putting here 2 and another 2 here. So this is the balancing what we have learned in the previous section. तो यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दिया इसको. अब here we can see that कि ये एक हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट 1 है, ये हमारा रिएक्टेंट 2 है, और दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर के हमको क्या मिला? हमको यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट मिल गया, दैट वाज द R3. इसको मैंने R3 से इंडिकेट कर दिया है. तो इन बोथ द रिएक्शंस वी कैन सी, इन दिस रिएक्शन वी कैन सी दैट के यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन होकर के हमको क्या दे रहे हैं? हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर. आप और भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ. सी, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2. फिर बैलेंस कर लेते हैं इसको. ऑक्सीजन 2 है, ये बैलेंस्ड है. ठीक है. तो यहाँ पर भी देखोगे तो दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, दोनों कंबाइन होकर के हमको क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे. द नेक्स्ट रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन. नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है. इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हाउ? हियर अ product, a single reactant is decomposed into one or more than one products. यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होकर के एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है. रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड. यहाँ पे क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है. क्लियर? अब ये डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हम एक कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं. तो ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए जो इनको ब्रेक करे. तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं हीट. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. इसके लिए हम यूज़ करते हैं हीट यूज़ करते हैं. उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हम हीट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं. We can use heat, we can use electricity, we can use sunlight. Clear? तो ये कुछ we can use temperature also. तो ये कुछ ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉज करते हैं, यानी ये हेल्प करते हैं इस सिंगल प्रोडक्ट को ब्रेक होकर, जो कि यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कर रहा है, इस सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में देने के लिए. जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं CaCO3. क्लियर? अब CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है. इसको जब हम हीट करेंगे, हीट के लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं, हीट करेंगे तब जा कर के ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिफ्यूज़ होगा, डिकम्पोज होगा. तो यहाँ पर किसका यूज़ हो गया? यहाँ पर टेम्परेचर का, यहाँ पे हीट का यूज़ हुआ. यहाँ पे टेम्परेचर यानी हीट ही हुई आपकी, तो यहाँ पे हमने हीट का यूज़ कर लिया यहाँ पर. तो ये आपका यूज़ हो गया. तो ये आपका हीट का हो गया. इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारा वाटर अपने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है. तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पे हमने जो है
करंट का यूज़ किया। उस तरह से सनलाइट की अगर बात करें तो सनलाइट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरा है जैसे AgCl, दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। लेकिन जब उसको हम सनलाइट, ये हमने सनलाइट में उसको रख दिया तो ये डिफ्यूज़ होकर डिकम्पोज होकर के हमको Ag अलग कर देगा, यानी कि आपका सिल्वर अलग हो जाएगा प्लस क्लोरीन आपकी गैस फॉर्म में अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये मिलेगा ये हमको कैसे मिलेगा? ये हमको ग्रीन कलर मिलेगा। तो यहाँ पर भी सनलाइट का हमने यूज़ किया। तो जिस रिएक्शन में डिकम्पोजिशन के लिए हम हीट का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट वी कॉल इट? इट्स थर्मल। इस थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। वहीं पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज? इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं इसको। और जहाँ पर हम सनलाइट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। हम उसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। व्हाट वी कॉल इट? फोटोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिना इन फैक्टर्स के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेक करना है। और ब्रेक करने का मतलब है कि हमें इन एनर्जीज़ की ज़रूरत है, इन फैक्टर्स की ज़रूरत है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमारे कॉज करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला रिएक्शन जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियरली अ वर्ड हियर हैज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी होता है डिस्प्लेस करना। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन यू मस्ट बी रिमेंबरिंग अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिव सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिव सीरीज क्या थी? रिएक्टिव सीरीज और एक्टिव सीरीज थी जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में मेटल्स को रखा गया था कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो इस तरह से पूरी एक चेन थी उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ की। मस्ट बी रिमेंबरिंग क्लास 9th आई हैव गिवन। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर ही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन होता है। द केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें क्या होगा? इसमें उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? displaces the less reactive element। वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। क्लियर? रिएक्टिविटी जो है डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज A प्लस BC। आई एम राइटिंग जनरल फॉर्म, सो AC प्लस B। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बेसिस पर कि BC, तो A ने क्या किया? B को डिस्प्लेस करके खुद एक C के साथ कंबाइन करके B को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो A था, कंडीशन क्या थी? यहाँ पे A जो है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव है। A जो है वो B से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से उसने उसको डिस्प्लेस करके C के साथ खुद यहाँ पर अपनी जो है कॉम्बिनेशन कर दिया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका जो है हैपन होता है या टेक प्लेस करता है। लेट्स सी इट यूज़ टू हैपन। एग्जांपल लेते हैं, लाइक जिंक हम ले रहे हैं और जिंक के साथ हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो जब हमने लिया जिंक को, तो दिस इज़ योर A एंड दिस इज़ योर B एंड दिस इज़ योर C। सो ऐसा कुछ है नहीं कि ये B को ही डिस्प्लेस करेगा, हो सकता है वो C को भी कर दे, इसलिए हम इस ABC को नहीं लेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे लेंगे। अब यहाँ पे जिंक, नेचुरली जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा ZnCl और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने दूसरे नॉन रिएक्टिव या उससे कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है दोनों केसेस में। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि Zn जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और कॉपर को लिबरेट कर देगा। तो इस तरह से आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो दोनों रिएक्शन को देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था, इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है अपने से कम यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल, द वर्ड इटसेल्फ हियर इट इज़ डबल, यानी यहाँ पर एक साथ दो एलिमेंट जो है पोजीशन को डिस्प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम आयंस की बात करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं, उनके आयंस को डिस्प्लेस किया जाता है। मीन्स रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड। आयंस क्या थे, लास्ट टाइम हमने लास्ट ईयर 9th में देखा था आयंस में। तो आयंस क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के, उसको हम आयंस कहते हैं। चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग जो है आयंस कहते हैं। तो यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं और एक साथ दो आयंस होंगे, यानी कि AB प्लस CD, अगेन द जनरल फॉर्म। तो हो सकता है AC के साथ कंबाइन हो जाए और B D के साथ हो जाए, ये भी हो सकता है, और हो सकता है ऐसे भी हो जाए, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन हम एक ही रखेंगे AD बन के यहाँ BC बन जाए, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम एक ही को लेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हमको मेन रिएक्शन देखना है। तो ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर। तो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें कि हम बैरियम क्लोराइड लेते हैं, बैरियम क्लोराइड, सपोज दैट वी आर टेकिंग बैरियम क्लोराइड, और बैरियम क्लोराइड को हमने रिएक्ट करवाया है विद Na2SO4 दैट इज़ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के साथ हम इसको हम करवा रहे हैं, तो इसके प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, इसके प्रोडक्ट में हमको मिलेगा, राइट हियर, इसके प्रोडक्ट में हमको जो बनेगा वो बनेगा Ba। जो Ba है वो डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को और यहाँ बना देगा BaSO4, और तो ये इसके साथ कंबाइन हो गया, और ये जो है सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, और ये इसके साथ कंबाइन हो गया, यानी ये प्लस करके बना देगा NaCl। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्लियर। तो इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से बैरियम ने अपने आप को सोडियम को डिस्प्लेस करके किसके सल्फेट के साथ कंबाइन कर लिया, और क्लोरीन ने सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl बना दिया। तो दिस इज हाउ द आयंस आर बीन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन में यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल और हम देखेंगे, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास एक तरह का देखा जाए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट्स अ बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है आपका, वो एक तरह का एसिड है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पर सॉल्ट बनेगा जैसे सोडियम क्लोराइड, और साथ में आपका वाटर लिबरेट होगा। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो Na get combines with chlorine and hydrogen gets combined with OH that is hydroxide। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्म करेंगे, तो ये यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहा है। तो हियर यू कैन सी इन द बोथ द रिएक्शंस कि यहाँ पे आयंस जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि कई बार जो प्रोडक्ट साइड पे कुछ सॉलिड फॉर्म होता है दैट इज प्रेसिपिटेट,